हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति में हमने कई प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं। जैसे प्राकृत संख्या जो कहाँ से शुरू होती है हमारी एक से, पूर्ण संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती है हमारी जीरो से, पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तीनों ही आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम पी बटा के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। बस क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम ज़्यादातर ये पढ़ते आते हैं कि जिनको पी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। तो किन संख्याओं को पी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दशमलव संख्या को ही दो भाग है। दशमलव संख्याएं जिनको हम सामान्य भाषा में पॉइंट वाली संख्याएं बोलते हैं। देखिए, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या हमारी पॉइंट वाली संख्या जैसे 2.345, 15.648, 8, ये सब हमारी कौन सी संख्या है, दशमलव संख्या है। देखिए, दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला शांत दशमलव संख्या, दूसरा अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या में अंतर क्या है? जैसे आपने किसी भी संख्या, जैसे आपने 5 में किसका भाग दे दिया, 2 का, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2.5 बार। मतलब पॉइंट के बाद आने वाला अंक केवल 5 आया। या फिर किसी अन्य संख्या में भाग देंगे, जैसे आपने किसी भी संख्या में किसी का भी भाग दे दिया तो उत्तर क्या है, 3.732। यहाँ पर आने के बाद आपको शेषफल कितना मिल गया, 0। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आने वाली संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब इसके बाद भाग नहीं जाता, भाग पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्या है जिनमें पॉइंट के बाद आने वाले अंक क्या रहे, निश्चित रहे। मतलब इसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं हम, शांत हो जाए। पॉइंट के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाए, शांत हो जाए। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव संख्या। अब मान लीजिए आपने 7 में किसका भाग दिया, 3 का। 7 में किसका भाग दिया, 3 का। तो 7 में 3 का भाग देने पर भागफल 2.3333 अनंत तक आता रहेगा। मतलब भाग जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। भाग देने की प्रक्रिया हमारी शांत नहीं होगी, रुकेगी नहीं, तो वो क्या रहेगी, अशांत। या फिर इसको यूँ समझ लें कि पॉइंट के बाद आने वाली संख्या हमारी क्या रहेंगी, अशांत रहेंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। देखिए अब आगे, अशांत दशमलव संख्या में हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली अशांत आवर्ती और दूसरी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? जैसे हमने 7 में 3 का भाग दिया था तो 2 के बाद आने वाली संख्या क्या थी, 3 3 3, ये अनंत बार आ रही थी। और ऐसे जैसे मैंने किसी अन्य संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया तो 15.678, 678, 678 और ये भाग अनंत बार आता रहा। देखिए इसमें खासियत क्या है, इसमें पॉइंट के बाद आने वाली संख्या किसमें, निश्चित क्रम में। यहाँ भी पॉइंट के बाद आने वाली संख्या क्या है, निश्चित क्रम में, 678, 678, 678, 678। तो इस प्रकार की संख्या है जिसमें भाग देने पर पॉइंट के बाद आने वाले अंक अनंत बार आए, मगर किस क्रम में आए, निश्चित क्रम में आए। तो इस प्रकार की संख्या हमारी क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती संख्या है। अब देखिए अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती संख्या में कौन सी संख्या आती है, जैसे √2। √2 का मान 1.41434242 ऐसे अनंत तक आता रहेगा। या फिर √3 का मान, √3 का मान 1.732405 इनफाइनाइट तक √2 और √3 के मान, इन दोनों के मान भी अनंत तक आते रहेंगे। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में अंतर क्या है, देखिए। अशांत आवर्ती में संख्या क्या आ रही है, दशमलव के बाद निश्चित क्रम में आ रही है, मगर अनावर्ती में आने वाला दशमलव बाद के अंक हमारे क्या आ रहे हैं, निश्चित क्रम में नहीं आ रहे। निश्चित क्रम में आना, निश्चित क्रम में नहीं आना, इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 3 3 3 3। तो मैं आपसे कुछ भी इस 3 के बाद क्या आना है तो आप आसानी से बता देंगे, इस 3 के बाद भी क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर भी इस 8 के बाद क्या आना है तो आप निश्चित क्रम देख लेंगे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ रहा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ 8 के बाद और 8 के बाद क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ भी 8 के बाद क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के बाद क्या आना है, तो आप इसको नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर अंकों का आने वाला क्रम निश्चित क्रम नहीं है। और दूसरी बात, अशांत आवर्ती संख्याओं को, भाई 2.333 ये तो फिलहाल दशमलव संख्या है, हम इसको पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2.3333 आया कहाँ से था? 7 में 3 का भाग देने पर। तो ये क्या है? पी बटा क्यू रूप है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। ये भी पी बटा क्यू रूप है, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इसको भी हम कक्षा 9 में इस प्रकार की संख्याओं को भी हमने हल किया है। अब देखिए अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती √2 √3 √2 संख्या पी बटा क्यू रूप में नहीं होती, और ना ही हम इन दशमलव संख्याओं को पी बटा क्यू रूप में बदल सकते हैं। ऐसे एक और चीज हम पढ़ते हैं, पाई का जो मान होता है वो 3.1459 अनंत तक आता रहता है। मतलब पाई की वैल्यू में भी पॉइंट के बाद आने वाले दशमलव अंक निश्चित क्रम में नहीं आते, तो इसको भी हम बटे में नहीं बदल सकते। अंडरवुड वाली संख्याएं, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 2 एक परिमेय संख्या है, मगर √2 √3 जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका अंडरवुड हमें हमेशा अशांत अनावर्ती संख्या देता है। और अशांत अनावर्ती संख्या ऐसी संख्या है जिनको आप पी बटा के रूप में नहीं बदल सकते, वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। देखिए 5/2 पी बटा क्यू रूप है, ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। 7/3 जो क्या होता है? 2.33 मतलब अशांत आवर्ती। शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये दोनों प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है, मगर अशांत अनावर्ती संख्या हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। थैंक यू।